विद्यार्थियों, वेलकम टू संस्कृत क्लास। आज हम संस्कृत की क्लास में पढ़ेंगे सर्वनाम परिचय। तो आइए देखते हैं सर्वनाम परिचय। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी के सर्वनाम है वह, यह, मैं, तुम इत्यादि। इन सभी को हम अब संस्कृत में क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वह को। तो वह जो हिंदी का शब्द है उसे सर्वनाम में संस्कृत में कहा जाता है तत् शब्द। तत् यानी कि वह। और ये संस्कृत के अंदर आपके वह सब तीनों लिंगों में अलग अलग होंगे। तो देखिए 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम सबसे पहले पुल्लिंग के अंदर देखते हैं वह यानी कि सहा, वे दोनों यानी कि ताऊ, ते यानी कि वे सब। तो वह, वे दोनों, वे सब को सा, ताऊ, ते कहा जाता है पुल्लिंग के अंदर। स्त्रीलिंग के अंदर उन्हीं शब्दों को हम अलग कहते हैं। सा यानी कि वह, ते यानी कि वे दोनों, ता यानी वे सब, ये स्त्रीलिंग में बोला जाता है। और नपुंसकलिंग के अंदर तत् यानी कि वह, ते यानी वे दोनों, तानी यानी वे सब। इस प्रकार यह जो कि हिंदी के वह शब्द है वो आपके संस्कृत के अंदर अलग तरीके से बोले जाते हैं और इन्हें हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है वाक्य में किस प्रकार किया जाता है। तो वाक्य प्रयोग के लिए हम देखेंगे सबसे पहले पुल्लिंग को देखते हैं। और पुल्लिंग के लिए हम ये एक वचन को देखेंगे। पुल्लिंग, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अगर हमें एक व्यक्ति के बारे में बोलना है किसी पुल्लिंग शब्द के लिए, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, सा बालका अस्ति। सा मतलब वह, अस्ति मतलब है। अस्ति मतलब एक के लिए है और संति यानी कि स्ता यानी कि 2 के लिए है और संति यानी कि 3 के लिए है। स्ता यानी कि 2 के लिए है और संति यानी कि 2 से ज़्यादा बहुवचन के लिए है होगा और इसमें अस्ति आएगा। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। स बालक अस्ति, वह लड़का है। तौ बालको स्ता, वे 2 लड़के हैं। ते बालका संति, वे सब लड़के हैं। ये पुल्लिंग का हुआ। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग के शब्दों के लिए सा बालिका अस्ति, बालिका स्त्रीलिंग है। ते बालिके स्ता, ता बालिका संति। तो सा बालिका अस्ति का मतलब है वह लड़की है। ते बालिके स्ता, वे 2 लड़कियां हैं और ता बालिका संति यानी कि वे सब लड़कियां हैं। नपुंसकलिंग के लिए जिसके पीछे म होता है, म और हलन लगा होता है फर्स्ट वर्ड में, वो नपुंसकलिंग है। तो तत् फलम अस्ति, वह फल है। ते फले स्ता, वे 2 फल हैं। तानि फलानि संति, वे सब फल है। इस प्रकार हमने ये वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार होता है ये देखा। अब हम आगे के शब्दों को देखते हैं कि ऐसा शब्द। अब हम देखते हैं यह को। यह के लिए हम जो है ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। यह के लिए हम और इदम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ऐसा शब्द को लेते हैं। ऐसा शब्द के लिए पुल्लिंग में बोलेगा ऐसा खग अस्ति, यह पक्षी है। ऐतौ खगो स्ता, ये 2 पक्षी हैं। ऐते खगा संति, ये सब पक्षी हैं। स्त्रीलिंग के लिए सा लता अस्ति, वह बेल है। ऐते लते स्ता, वे 2 बेले हैं। ऐता लता संति, वे सब बेले हैं। और नपुंसकलिंग के लिए तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है। ऐते पत्रे स्ता, वे 2 पत्ते हैं। ऐतानि पत्राणि संति, ये सब पत्ते हैं। इस प्रकार हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में ऐसे शब्द का प्रयोग पढ़ा है। अब आगे देखते हैं ऐसे शब्द के साथ में किम शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है जो बुक में इस प्रकार दे रखा है। किम शब्द यानी कि क्या, और पुल्लिंग में उसको कौन कहेंगे। इनके मतलब होता है कौन और क्या। ऐसा का ये प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यह कौन, का मतलब कौन। ऐसा ससक, ससक मतलब खरगोश। ऐतौ कौ, वे 2 कौन। ऐतौ ससकौ, वे 2 खरगोश। ये 2 खरगोश। ऐते के, ऐते ससका, ये सब खरगोश है। अब इस स्त्रीलिंग के लिए हम देखेंगे ऐसा का, यह क्या। ऐसा वर्तिका, वो बतख हैं। ऐते के, ऐते वर्तिके, ये बतख हैं। ऐता का, ये सब क्या। ऐता वर्तिका, ये सब बतख हैं। नपुंसकलिंग के लिए एतत् किम, एतत् पुष्पम, यह क्या। अब नपुंसकलिंग के लिए क्या का प्रयोग किया जाएगा।
यह क्या, ऐते के, ये दो क्या, एतानी कानी, ये सब क्या। तो एतानी पुष्पानी, ये सब पुष्प है, एते पुष्पे, ये दो पुष्प है, और एतत् पुष्पम, यह एक पुष्प है। इस प्रकार ये हमारे एतत् शब्द के हम उभयलिंगी शब्दों का भी साथ में प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आप, उभयलिंगी शब्द यानी कि दोनों लिंगों में जो समान होते हैं उन्हें उभयलिंगी शब्द कहते हैं। यानी कि दोनों लिंगों में समान होते हैं, उनको दोनों में समान होते हैं, उसको कहेंगे उभयलिंगी शब्द। और वह है आपके अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द। तो इनको हम कहेंगे, ये आपके युष्मत् शब्द हैं। युष्मत् शब्द जो कि दूसरों के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, और अस्मत् शब्द जो कि अपने लिए प्रयोग में किए जाते हैं। युष्मत् शब्द जो हमारे सामने व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो उसके लिए हम कहेंगे त्वम यानी कि तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। इसका अर्थ हमें याद करना है कि हम किसी से जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे सामने खड़ा है, तो उसके बारे में हम कहेंगे त्वम। दो व्यक्ति है तो युवाम, और दो से ज़्यादा है तो हम कहेंगे यूयम। और अपने लिए प्रयोग किए जाने के लिए हम इसके साथ में प्रयोग करेंगे अहम यानी कि मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। और ये स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हमने अभी सर्वनाम शब्दों के अंदर यह, वह, मैं, तुम, हम दोनों इत्यादि के बारे में पढ़ा, और उसका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार करते हैं वो भी देखा। तो इस प्रकार इस वीडियो के द्वारा आप इस चैप्टर को याद करेंगे। धन्यवाद।